ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सीएम सुरक्षा और सवाल, क्या वाकई सीएम को सुरक्षा जरूरी है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुरक्षा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या एक संवैधानिक पद पर बनकर उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और लेना उनकी मजबूरी भी है। इन्हीं तमाम सवालों पर जो है हम बात कर रहे हैं। जवाहर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है, अभी आपने 5-5 मुख्यमंत्रियों की मिसाल दी, हालांकि उनको आईबी की तरफ से अलर्ट नहीं आया या जो भी हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आईबी की तरफ से अलर्ट आया है और आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर तमाम बातें भी कही कि दिल्ली मेट्रो में गए तो 4000 पुलिसकर्मी लगे और जो भी है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा था जिसका जवाब सही तरीके से नहीं मिल पाया कि क्या अभी अरविंद केजरीवाल के सामने मजबूरी है क्या कि वो सुरक्षा ले नहीं पा रहे? फोन पे हमारे आऊंगा आपके पास जवाहर जी। फोन पे हमारे साथ जयप्रकाश जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जुड़ गए। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, जो डिस्कशन चल रहा है वो इस पे है कि क्या केजरीवाल जी को सुरक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दिल्ली में। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी से हमारे रमेश यादव जी है वो कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री आते हैं, गुड़गांव आते हैं, तो उनके पास 10-10, 12-12 इस तरह की वो एंडियावर गाड़ी होती है और आम आदमी जो होता है उसमें रिक्शे वाले होते हैं, उसकी पिटाई हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें, जो वीआईपी कल्चर है वो खत्म होना चाहिए या फिर सुरक्षा जो मुख्यमंत्री को है उससे ज़्यादा जरूरी आम आदमी को है? नहीं, देखियो विजेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक तो आम पार्टी के लोगों के दिमाग में फोबिया हो गया कि हम ही ईमानदार हैं, हम ही सही हैं, हम ही आम आदमी के लिए काम करते हैं, बाकी सब निकम्मे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गुड़गांव में आते, यादव साहब को बता देना, वो कभी हूटर नहीं बजाते जी, वो कभी किसी को रोड पे पुलिस नहीं लगाते जी। उनका शहर के लोगों को ये पता नहीं होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी अलग से सिक्योरिटी इसलिए होती है, कहीं न कहीं जाने अनजाने में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए तो बताओ किसकी जिम्मेवारी होगी? तो सिक्योरिटी पुलिस की जिम्मेवारी होगी। अब केजरीवाल जी ने ये तो कह दिया कि मैं सिक्योरिटी नहीं लेता, लेकिन मेट्रो में जो आया, मेट्रो का आपने विज्ञप्ति पड़ी होगी कि कितना सैकड़ों करोड़ रुपए का लॉस हुआ मेट्रो ने, हजारों जो ऐसे में उनको परेशानी मिली। ये ड्रामे की राजनीति लंबे अरसे तक नहीं चलती। सिक्योरिटी वीआईपी के पास होनी चाहिए। ये केजरीवाल की सिक्योरिटी नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर दिल्ली प्रदेश वही बात हो रही है, बात हो रही है जयप्रकाश जी कि ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा है। दूसरी बात है कि ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो या फिर उनके अगर उनको उनकी सुरक्षा में कोई सेंध मार सकता हो, इस तरह की अगर कोई खुफिया एजेंसी देती है कोई जानकारी, तो ऐसे में सुरक्षा नहीं लेने का मतलब ही नहीं बनता है। लेनी चाहिए जी, लेनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घट गई तो समय मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बन जाएगी। खुफिया एजेंसी का काम है कि किसी भी व्यक्ति को कोई थ्रेट है वो पुलिस को देना, और पुलिस उस संबंधित व्यक्ति को चाहे कितने छोटे या बड़े होते पे उसको अवगत करा दिया, अगर उन्हें लेना चाहिए। जयप्रकाश जी, एक चीज और आपसे कहना चाहिए। केजरीवाल जी ने ये कहा है कि देश में बहुत बड़ी ताकत है, देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश चाहे तो ऐसे हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। नहीं, हजारों मुख्यमंत्री ना देश ने कभी पैदा किए, देश पैदा करता है। प्रजातंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा ढोल से, वोट की ताकत से पैदा होता है। ये तो मैं बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केजरीवाल जी जिस तरीके के बयानबाजी करते हैं वो हाइपोथेटिकल मुझे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में बात की थी, दिल्ली में पानी की हालत तो देख लो आप क्या है, इनका कोई विजन नहीं है। लेकिन वोटर लोग क्या है, लेकिन केजरीवाल वही कह रहे हैं कि वोटर जो है वो हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। तो मेरे ख्याल से शायद ये वही कह रहे हैं कि उन वोटरों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा से। नहीं, मुख्य वोटर की सुरक्षित तो वोटर तो रहता है सुरक्षित, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना एक स्टेचर होता है, उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी वालों ने रखनी होती है और रखनी चाहिए। मैं इस बात के कतई खिलाफ जी। जयप्रकाश जी, जवाहर यादव जी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सेकंड मैं आपको बताऊं, एक बार आपको याद होगा जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को राजनारायण जी ने रहा था और उन्होंने कहा मैं साइकिल पे जाऊंगा, चटाई पे बैठूंगा, कितना बुरी तरीके से वो लोग फेल हुए थे राजनीति में। जी, वीपी सिंह जी ने कहा था कि बोफोर्स के सारे रिकॉर्ड मेरी जेब में है, उनके बिल मेरी जेब में है। वीपी सिंह
जनता दल केवल बफोर्स के मामले को लेकर के सत्तासीन हुआ था और 2 वर्ष के बाद उसका क्या हर्ष हुआ। जी 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 जयप्रकाश तो जी चीजें हैं। जी एग्जाम्पल्स हैं बहुत। जयप्रकाश जी हमारे साथ जवाहर यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जवाहर जी। नहीं, मेरा प्रश्न जयप्रकाश जी से नहीं है जी। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री दिल्ली के ये कहते हैं कि पहले जनता की सुरक्षा जरूरी है, जी। तो जनता की सुरक्षा तो मुख्यमंत्री का दायित्व है। जी। कौन सुरक्षा करेगा जनता की? जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, वो अपनी सुरक्षा ले और जनता को सुरक्षा दे, ये उनका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व भी है और नैतिक दायित्व भी है। नहीं जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास रमेश यादव जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, मैं आपसे एक सवाल रखना चाहता हूं आपके सामने कि ऐसे में क्या है कि देश, अगर भारतवर्ष जो है वो बाहर में जो हमारी इमेज है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को किसी भी तरह की क्षति होती है तो हमारे देश का नाम खराब नहीं होगा? ऐसे में अगर देखिए जिस तरह जवाहर भाई कह रहे हैं, जी दिल्ली की जनता की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है और दिल्ली वो पुलिस सबको की पता है कि वो कल गृह तक मंत्रालय में आप है। शीला दीक्षित को क्यों कहते थे बलात्कार होते हैं? आपके यहाँ लोग मरे, कल तक शीला दीक्षित के पीछे हम तो पड़े ही थे, हम ये नहीं कह रहे, बीजेपी उनका विरोध कर रही थी, पर कल तक शीला दीक्षित को सबसे ज्यादा खराब मुख्यमंत्री, चाहे वो कानून व्यवस्था का विषय हो चाहे अन्य, उस पे आम आदमी पार्टी कहती थी। वो तो दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कौन नहीं, खराब तो मुख्यमंत्री। आप दोहरा चरित्र में, नहीं, हम ये आप कह रहे हैं इसका आम आदमी प्रमाण पार्टी क्या चाह नहीं रहे तो हैं? ये 3 बार उनको ये तो 3 प्रमाण बार इलेक्ट भी करके लाई है, ऐसी आम कोई आदमी बात नहीं। पार्टी करके दोहरा आई है, चरित्र नहीं आए। लेकिन अभी जनता ने उसको क्या संदेश दिया है? अरे कानून व्यवस्था, आप ये फिर कहो जी दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था नहीं देखेंगे, इसकी सार्वजनिक स्टेटमेंट दीजिए। ये आप लोग। बात केवल एक इस पे है, आम आदमी पार्टी पे हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम एक मीडिया की तरफ से ये सवाल उठाना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी सुरक्षा अगर किसी मुख्यमंत्री को मिलनी चाहिए, ऐसे में मुख्यमंत्री मना कर रहे हो, तो वो ज्यादा परेशानी खड़ा करती है? रमेश यादव जी देखिए, देश में चाहे आम जनता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जी, जिस भी तरह की सुरक्षा उसके लिए जरूरी हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के आंकड़े के हिसाब से हो या दूसरी तरह हो, वो सुरक्षा मिलनी चाहिए। देश की जनता, मुख्यमंत्री, मंत्री, हर की सुरक्षा है वो हमारी सुरक्षा एजेंसीज को करनी होती है। जी उनको सुरक्षा उसी तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि एक वीआईपी कल्चर बना के प्रोवाइड। वीआईपी कल्चर कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, जी, मेरा जी, पर्सन, जी, अलीम जी, मेरा जी, पर्सन है जी। मैं फिर कह रहा हूं ना, इन्हें पता है सुरक्षा है, एक तो सुरक्षा मिली हुई है, अभी सच्चाई तो यह है कि सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि हमारी जांच एजेंसी जब गृहमंत्री जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं और उनसे हमारे पूछूं। गृह मंत्री का बयान आ गया कि भाई उनको सुरक्षा ऑलरेडी दे रखी है। ये ठीक है कि वो सादे वस्त्रों में नजर नहीं आ रही, एक तो उन्होंने सुरक्षा ली हुई है। जी, तो जी। सुरक्षा, मैं रमेश यादव जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी इन्होंने कह दिया, मैं ये दोहराना फिर दोबारा चाहता हूँ कि केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बन गए, जी जी। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, इन बातों को भी इन्होंने भूल जाना चाहिए। इन्होंने ये बताना चाहिए दिल्ली की जनता को कि हमने क्या, हमारा विजन क्या है, हमारा कार्यक्रम क्या है, क्या हम करेंगे। ये सेक्रेटरिएट की छत पे चढ़ जाना, रक्षा में चलना, रेडी में चलना, मेट्रो में चलना, मुख्यमंत्री का समय इतना कीमती है। जो मुख्यमंत्री का विजन होता है वो मुख्यमंत्री 1 मिनट भी अपनी जाया नहीं जाने देता। और ये लोग रक्षा में घूमते हैं, इसका मतलब इन्होंने दिल्ली के विकास से और दिल्ली की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। जयप्रकाश जी एक सवाल है, एक सवाल- जयप्रकाश जी एक बहुत छोटा सा सवाल है हाँ कि जिस तरह से आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने समर्थन दिया है, बहुत सारे बातों पे समर्थन दिया है, मैं उस समर्थन को गलत नहीं बताऊंगा, पर मैं ये पूछना चाहता हूं आप कब तक टेस्ट कीजिएगा? और आपको लगता है कि ये केजरीवाल का चुनावी स्टंट है, आप टेस्ट कीजिएगा, मतलब ये जो आपके 8 सीट हैं जो दिल्ली में, वो कब तक टेस्ट करेगी आम आदमी पार्टी को? नहीं, ये चलती रहेंगी, समय आएगा। जनता देखो, कांग्रेस पार्टी ने तो कह दिया कि हमने इनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया जी। है। अगर ये जनहित के जो कार्य इन्होंने हाँ भरी है जनता के सामने, जनहित के कार्य करते रहेंगे, हमारा समर्थन इनके साथ जारी रहेगा। और जब ये कांग्रेस को ये लगेगा कि जनहित के कार्यों से पीछे हट गए हैं और निज हित में कन्वर्ट कर दिया है और केवल चुनावी स्टंट करने के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो कांग्रेस जरूर तो इस क्या पे ये हमारी हाईकमान मई तक झेलिएगा? करेगी। मई तक उनको मेरा एक जवाहर जी, 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 जवाहर जी अच्छा, आपको कुछ जयप्रकाश जी ने एक प्रश्न रमेश यादव जी से पूछा, उनके प्रश्न का भी जवाब रमेश जी से लेना। मेरा एक प्रश्न और इसमें जुड़ रहा है। जी चलिए, कानून व्यवस्था के लिए कल तक ये लोग कहते थे, हम भी कहते हैं कि जब कानून व्यवस्था बिगड़ती थी और शीला दीक्षित ये बयान देती थी कि दिल्ली पुलिस केंद्र का विषय है, ये लोग इतनी आलोचना करते थे और इतना हाहाकार मचाते थे। आज ये इनके प्रवक्ता के नाते बैठे हैं यहाँ पर रमेश जी, आज यही वो भाषा बोलने लगे हैं जो शीला दीक्षित जी बोल रही थी। कल तक तो उनकी आलोचना हो रही थी,
कि भाई ये केंद्र का विषय है, कानून व्यवस्था, और आज इन्होंने सीधा कहा कि भाई दिल्ली पुलिस केंद्र का विषय है। देखिए, कैसे दोहरे रमेश, मापदंड को जवाब देखिए आप दीजिए। ये गलत, ये आप आपने अभी कहा। नहीं, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा अभी कि कहा, दिल्ली 2 पुलिस मिनट एक पहले, केंद्र दोबारा का- इसको दिखा हाँ, दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल आप आप रिपीट कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि दिल्ली की जनता की सुरक्षा दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है, बिल्कुल है। और ये तब तो आपको सवाल जो हमारी केंद्र पे सुरक्षा उठाना चाहिए ना, जो हमारी सुरक्षा अगर एजेंसी है, उनको 16 decide दिसंबर करना होता है पड़ेगा दिल्ली कि में, किस व्यक्ति नहीं को नहीं नहीं कितनी रमेश सुरक्षा यादव जी, देनी है। अगर 16 दिसंबर अगर दिल्ली में होता है, ऐसी घटना होती है, इतने घृणित घटना अगर वहां पे घटती है, तो ऐसे में वहां पे शीला दीक्षित को लेकर बात हो रही थी, उनको काला झंडा दिखाया जा रहा था, उन पे वार हो रहे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल जी हो, चाहे बाकी माननीय दूसरे जनता पार्टी, दीजिए वहाँ। क्यों आप सीधा सीधा फिर केंद्र को सरकार को करते? वहां सोनिया गांधी से बातचीत करने को तैयार थे, सोनिया गांधी भले बातचीत करने नहीं आई हो, बाद में आई, देर हुआ, मनमोहन सिंह से भी देर हुआ, पर लोग शीला दीक्षित को उस वक्त पे क्यों बोले? शीला दीक्षित के हाथ में तो कुछ भी नहीं था उसके बाद। नहीं, देखिए, शीला दीक्षित जी उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और अरविंद मुख्यमंत्री- केजरीवाल इस समय है। हाँ, तो है वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के साथ जो तालमेल उनका है, उस तरह से दिल्ली की सुरक्षा के लिए ये नहीं करे कि दिल्ली की जनता को सुरक्षा मत दीजिए। वो दिल्ली की सुरक्षा के लिए पहले से भी कह चुके हैं, और अभी भी दिल्ली पुलिस है, वो सुरक्षा एजेंसी है, उनका काम है और वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उस पर? मतलब अगर देखिए, अपनी सुरक्षा पहले पुख्ता करे, पहली बात है। दूसरी बात कि अगर आम आदमी को जो कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए वो केंद्र के पास, क्योंकि आज वो संवैधानिक एक ऐसे पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहां पे वो कुछ बात कर सकते हैं केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार को उनकी बात सुननी होगी। दूसरी बात कि आपके आम आदमी पार्टी आज जब अगर सरकार में है तो वो भी कांग्रेस के समर्थन पे है, तो कांग्रेस से मांगे, अगर कांग्रेस नहीं जाती है तो रायशुमारी करवाए, जिस तरह से आप करवाते हैं।